मिलती है कि यीशु मसीह ने जो आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया, इससे पेश कर इस मौके पर मैं बहुत से उन्वान पर बात कर चुका हूँ। रोटी के ताल्लुक से, मैं के ताल्लुक से, दस्तरखान के ताल्लुक से। आज इसी आयत को हम एक नई शक्ल में सीखेंगे, और वो शक्ल क्या है? यीशु को धोखा देने वाला है। इस मेज पर बड़े काम हुए, इस मेज पर बड़ी बातें हुई हैं, इस मेज पर यीशु मसीह ने बहुत कुछ जाहिर किया है, और उन बातों में से एक बात ये भी है कि यीशु मसीह ने अपने पकड़वाने वाले को जाहिर किया इसी मेज पर अपने। और याद रखें, हम किताब मुकद्दस में से आज इस बात को सीखेंगे कि ये जो बात हुई, क्या ये या ये जो बात हुई है इसके अंदर नबियों की पेशेंट हुई है। हमें मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। हाँ, किसे मिले वो निकाले, शाबाश। और जब वो खा रहे थे, कहाँ पर? पाक दस्तरखान पर, जो यीशु ने शागिर्दों को कहकर तैयार करवाया था। जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो है वो मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। तुम में से, बाहरों नहीं दे, अंदरों ही दे। बाहरों नहीं दे, बल्कि अंदर से ही है जो तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और यीशु ने उसके हक में क्या कहा? आगे अब शागिर्दों के अंदर क्या हो गया? बात आ गई। शागिर्दों के अंदर बात आ गई, क्या मैं यीशु को पकड़वाऊंगा? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शागिर्द इस बात को जानते थे कि यीशु आने वाले वक्तों की भी बातें बताता है। आने वाले वक्तों, महीनों, सदियों की भी बातें बताता है। शागिर्द बात को बखूबी जानते थे, और शागिर्द जो थे वो अब कश्मकश के अंदर हो गए। क्या मैं आने वाले दिनों में यीशु को पकड़वाऊंगा? क्या मैं हूँ? आगे हाँ, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। अब जरा एक मिनट, यीशु ने कहा जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला। शागिर्द थे, जिस घराने के अंदर है उस घराने के भी लोग होंगे कि नहीं? होंगे। और यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ रहा करती थी। बहुत सी बहनें भाई रहा करते। बाइबल में सिखाती कि मरियम मगदलीनी और मार्था भी यीशु के साथ ही रहा करती थी। यीशु ने जाहिर किया
कि जिसने मेरे साथ सबात में, यानी जिसने मेरे साथ रोटी खाई, जिसने मेरे साथ खिदमत की, जो मेरे साथ सफर किया, जिसने मेरे साथ वक्त बिताया, जिसने मेरे साथ सबात में हाथ डाला। आगे इब्ने आदम उसके हक में लिखा है, जाता ही है। यानी इब्ने आदम को मुराद जैसे पुराने अहदनामे में उसके हक में लिखा है, वो तो उसके हक में जाता ही जाता है। अब यीशु क्या कह रहा है उसके हक में? लेकिन उस आदमी पर अफसोस, उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया था, जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाए। अगर वो आदमी पैदा ना होता, अगर वो पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा था। याद रखो, जो खुदा के काम में रुकावटें पैदा करते हैं, यीशु उसके हक में क्या कह रहा है कि वो पैदा ही ना होता ताकि वो उस सजा से, उस गजब से बच जाता। काश कि वो पैदा ही ना होता। जो खुदा के मंसूबे में रुकावटें पैदा करते, आज भी गरीबों इंसान के अंदर हजारों ऐसी जिंदगी है, हजारों ऐसे लोग हैं जो टाइटल खुदा का रखते हैं लेकिन काम अबलीस का कर देते हैं। काम अबलीस का कर, इब्ने आदम को उसके हक में जो कहता है वो है। मैं कहता हूं कि वो काश पैदा ही ना होता। आगे पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब हूँ यहूदा डाल पे है, हूँ यहूदा की पे है कि यीशु की तो मेरा नाम ऐसी बड़ा गल जे, ऐसी बड़ी गल जे। कोई बंदा होता ना चोरी करता है तो वो पंचायत से चले जाता है तो उन्होंने अपनी कार नहीं कि मिलते ना गल आ जाए, होंगे ना। ये यहूदा के साथ हुआ। अब सच्चा होने के लिए वो क्या कर रहा है? आगे बढ़िए। क्या मैं हूँ? वो भी पूछ लिया कि तो यीशु ना कह दे, मैं ही पूछ ला क्या मैं हूँ? यीशु ने कहा तूने खुद कहा, तूने खुद कह दिया। तू मुझे पकड़वाने वाला है, इससे बेशक मैं तेरा नाम लेता। तूने खुद क्या कर दिया? इकरार कर दिया। याद रखिए, ये जो बात हुई ये इत्तफाकन नहीं हुई, ये बात इत्तफाकन नहीं हुई। ऐसा नहीं कि यीशु, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये थॉट है, मेरी ये जहानत है कि यहूदा का भी एक किरदार था, यहूदा का भी एक किरदार था अंबिया की पेशेंट हुई। और अगर यहूदा ये किरदार ना अदा कर पाता, कहते हैं ठोकर का भी एक पत्थर है, ठीक है ना, ठोकर का भी एक पत्थर है। अब इंसान को जब ठोकर लगती है ना तो याद रखिए उससे इंसान सबक सीखता है। ये इंसान हो गए, ये इंसान हो गए। मेरे बड़े भाई क्या करते थे अक्सर कि ठोडा ठेडा खा के भी समझ गया तो बड़ी गल, ठेडा खा के भी जो समझ गया बंदा तो बड़ी गल है। तो ये ठोकर थी, यहूदा जो था एक ठोकर थी, लेकिन ये इत्तफाकन नहीं था। ज़बूर की किताब निकालिए जी, पता है
ज़बूर 41 उसकी नामी आए। हाँ जी, ज़बूर 41 उसकी नामी आए। बल्कि मेरे दिली दोस्त बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, मेरी रोटी खाता था। जो मेरी रोटी, हाँ जी जरूर के, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ही रोटी खाता था, जिसकी मैं परवरिश करता था, जिसे मैं पालता था, उसने मेरे साथ क्या किया? मुझ पर लात उठा। मेरे दिली दोस्त, दाऊद हजारों साल पहले इस बात की पेशन कोई करता है, यीशु नासरी के हक में गवाही देता है कि उसके अपने बैच में से ऐसे लोग निकले। बैच ही थी ना, बैच ही थी यीशु। एक पासवान का, एक लीडर का शागिर्द क्या होते हैं? बैच होता है, उसके अपने होते हैं। पासवान को बड़ा यकीन होता है, लीडर को बड़ा यकीन होता है कि यार जिससे खड़ा मैंने खुलो। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने मुझे क्या मारी? लात मार। ज़करिया नबी की किताब 11वां बार। क्या वो 12वीं और 13वीं आए। और मैंने उनसे कहा अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो, ऐसे लोग जी 3 रुपये वाली थी, यानी 30 सिक्कों वाली बात जी। अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो, अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो मजदूरी मुझे दो, तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। नहीं तो मत दो। उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए, हाँ जी, कितने कितने यहूदा ने कितने ले? नबी की नया एजुकेशन कोई कर रहे हैं तो यहूदा ने कितने ले? 30। आगे और खुदावन ने मुझे हुक्म दिया, और खुदावन ने मुझे हुक्म दिया, उसे तुम्हार के सामने फेंक दे। उसे कहाँ फेंक दे? कुम्हार के सामने फेंक दे। बड़ी कीमत हो जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई, और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावन के घर में तुम्हार के सामने फेंक दिए। आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो है हमें यहूदा के बारे में सिखाता है। हमको पता है कि जब यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया तो जो उसे सिक्के मिले, उन सिक्कों का क्या हुआ? आप तो मर गया ना, तो वो मर गया। बाद में उन सिक्कों का क्या हुआ? मरने से पहले उसने एक काम किया, वो उन्हीं शरा के आलमों के पास गया और जाकर उनकी सामने वो सिक्के फेंके, और दिल के अंदर इस कदर गमनाक था, अफसूदा था कि मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये भी कम लोगों के अंदर पाया जाता है। ये भी अजीब काम करके भी नहीं पता गंदे ही था खुदा पता लगे जब ये किताब से लिखे है।
यहूदा गमगीन हो गया जब यीशु पकड़वा दिया गया। बाइबल हमें सिखाती है 30 सिखों के हक में कि वो मरने से पहले उन लोगों के आगे फेंक कर चढ़ा गया और उन्होंने कहा इसे हैकल के खजाने में जमा करना रवा नहीं है, क्योंकि ये खून की कमाई है। ये किसकी कमाई है? खून की कमाई है। लिखा है कि परदेशियों के लिए उन्होंने क्या किया, एक जमीन खरीदी और उनके तमाम परदेशी जो थे जब मर जाते तो उनको वहां दफन किया जाता, उनको उस जमीन के अंदर जो यहूदा ने यीशु को पकड़वाए जाने की कीमत ली, उस कीमत से जमीन खरीदी गई और परदेशियों को वहां पर दफन किया जाता। अब याद रखें, इस दस्तरखान पर ये भी मंसूबा होना जरूर, क्योंकि अगर ये मंसूबा ना होता तो मेरी निजात ना होता, ये मंसूबा ना आता मेरी मखलती ना आती, ये मंसूबा ना आता तो मेरा बाप के साथ मेल ना होता। अक्सर लोग यहूदा को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन मैंने ये पहले कहा कि मेरी नजर में ये एक मंसूबा था जो खुदा की हजूरी में पूरा आना जरूर था। सोचो, जरा चंद लम्हों के लिए सोचे आओ, यीशु ना पढ़ा जाता फिर आज यीशु की ऐसी जिक्र करना थी उन्हें पढ़िया जाना सी, सलीब से जाना सी ते साडी निजात दा राह बनाना। हालेलुया। इसलिए याद रखिए इस बात में इस पर ये भी एक बड़ा काम हुआ। यीशु क्या नहीं जानता था कि मुझे इसमें कुछ, हालांकि हमने जो हिस्सा पढ़ा यीशु जान गया, यीशु को पता चल गया। बाइबल में लिखा भी है कि जब यीशु कशीदगी में दुआ करने के लिए गया पहाड़ पर, तो उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। लेकिन अफसोस उस पर जो खुदा के काम में बंदिश कर रखे, जो खुदा के मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके लिए खैर नहीं है, लेकिन ये लाजम है ईमानदारों के लिए मुसीबत पैदा है, बलीवर के लिए मुसीबत पैदा है, ये लाजिम है। यीशु के लिए की है, आज भी ईमानदारों के लिए हो सकता है, आज भी बलीवर के लिए ये हो सकता है, किसी भी शक्ल में वो हो सकता है। फाइनेंशियली हो सकता है, रूहानी हो सकता है, ज़हनी हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। सो बलीवर के लिए ये है कि हम भी यीशु की तरह कहें कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आमीन। आइए अपने स्वरूप को झुकाएं, दुआ करें। एल्डर साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे।